क्षेत्रावर जिल्हा पर्यटन दोघे मारे उमेश भाई जोर लगा रखियो दादा जो बड़ी ऑन टाइम अपन राज तो क्षेत्रावर अपन जो तुम का ड्यूटी फॉलो नहीं भेज कलम तो अपन करने होती अपन उन टाइम चिंता करने की आवश्यकता है कि ओरल में जो है वो सोलर कंपनियां आ रही सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि भारत में किसी भी ओरल की 1 इंच भी जगह में कोई सोलर कंपनी नहीं आ सकती उसका कोई भी किसी भी तरह का जो है ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं हो सकता ओरल में नहीं हो सकता पाइथन में नहीं हो सकता नाडी में नहीं हो सकता गौचर में नहीं हो सकता किसी भी तरह का नहीं हो सकता ये भ्रांति फैलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं इस पर खड़े होकर के कहा था केंद्रीय विद्यालय की जब बात चली थी तब कि केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना होता है और राज्य आदमी भी उठाए आज भी आप उत्तम सिंह जॉकी साहब रो नाम लेवा और आज अपन गौरवान्वित महसूस करा के भारत करणों जो परंपरा अपन परगने में प्रारंभ हुई आज मैं भारत सरकार में हूँ और भारत सरकार का पूरी दुनिया का बहुत सारा देशों के साथ एक तरह का जो है संबंध बनिया आज जापान देश भारत को 30,000 लोग ट्रेड लोग ले जाने वास्ते तैयार है अब मुझे याद आता मैंने मेरे बचपन में एक बार स्कूल से आते हुए एक दातुन तोड़ दिया और मेरे दादी सन मुझे पूछा कि तुमने दातुन मेरे साथ जो है उसको पूछा है कहां से तोड़ा था तो उन्होंने कहा साहब ये जो है ओरण में दातुन तोड़े माता जी ओरण और मैंने घर आयोजन रात में मैंने क्यों कि बटे तो ओरण में दातुन गीली लकड़ी तोड़ लो पाप होया करे पाप ला के 5 पेड़ लगा दो तो ये जो अपन दुर्गादास जी ने बात करा अब महाराणा प्रताप री बात करा वीर शिरोमणि राव देवराज जी ने बात करा हमारे कृतित्व की चर्चा करा लेकिन उन कालखंड में जब इतनी अब की परिस्थिति उन तुलना में अगर आज आप बात करा आज वह परिस्थिति समाज में देश में दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमने बाद में वह परिस्थिति उतनी अब की नहीं लेकिन क्योंकि आप हमारे सिर्फ हमारे माथे गर्व कर रहे हैं वे कीर्तन परिश्रम के अब की परिस्थिति लेकिन मैं आज आपने एक बात अर्ज करूं एक बार जो दुल्हन सिंह साहब बात करी इन माथे विचार करना चाहिए क्षेत्रावन ने अगर आप लोगों की मर्जी है कि जोधपुर में आना है वास्ते प्रयास कर लो हमारा धर्म है लेकिन क्षेत्रावन ने सीमावर्ती जिला फलोदी होने के नाते उसको जो लाभ वहां पे होगा और आने वाले अगले 50 साल तक होगा उससे महरूम कहीं हमारा क्षेत्रावन और क्षेत्रावन का क्षेत्र न रह जाए इसकी चिंता और विचार भी हमको करने की आवश्यकता और राज्य सरकार उसके लिए जब तक विद्यालय का निर्माण भारत सरकार करे तब तक उसके लिए रेंट फ्री बिल्डिंग उसको जो है उपलब्ध कराना होता है वो सारी व्यवस्था मैं आदरणीय बाबू सिंह जी से कहूंगा हम दोनों मिलकर के एक बार राज्य सरकार में बात करके कहां हम बिल्डिंग एडिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं आपको अभी से बिल्डिंग खोज करके कहां हम अगले 2 3 5 साल जब तक स्कूल का स्ट्रक्चर बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जमीन मुझे पता है कि उसकी पहले से अलॉट कराई हुई जो है उस जमीन को के आसपास के क्षेत्र में कहां हम विद्यालय बना सकते हैं बनाया स्ट्रक्चर चाहिए टीचर्स जो आएंगे सेंट्रल स्कूल के उनके रुकने के आवास की व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी ये अगर राज्य सरकार इसके ऊपर जो है वो भारत सरकार को प्रस्तावित करके भेजेगी मुझे याद है इस मंच से जब मैंने कहा था आदरणीय उमेश सिंह जी ने उस समय के कलेक्टर को कहा था और कलेक्टर ने जो प्रस्तावित करके सेंट्रल स्कूल बनाने के लिए जो बिल्डिंग का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था उसमें 3.5 कमरे अब 3.5 कमरे के बिल्डिंग में तो सेंट्रल स्कूल नहीं बन सकती थी लेकिन इसलिए उसको हम उसका एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी 3-4 साल के लिए उसके लिए उसको प्रोवाइड करने के लिए अगर हम व्यवस्था कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अपने यहाँ पे सेंट्रल स्कूल खुले इसका मार्ग सुनिश्चित होगा इंसान वीर शिरोमणि देवराज जी 663वीं जयंती का उपलक्ष्य में आयोजित साल दर साल और बड़ा इन जलसारा मौका पर मंच पर विराजमान भगवान भी धारण कर इन समाज ने सन्मार्ग पर राखंडी परंपरा ने कायम रखने वास्ते अपना जीवन समर्पित करने वाला श्रद्धेय सत्यवीर जी महाराज कोटेश्वर धाम मंच पर विराजोड़ा देवराज हितकारिणी सभारा सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री मोती सिंह साहब मंच पर विराजोड़ा शेर परगना शेरगढ़ सम्मानीय विधायक और लगातार इन शेरगढ़ सेवा में सन्नत रहने वाला हमारे छोटा भाई आदरणीय बाबू सिंह जी मंच पर विराजोड़ा पूर्व विधायक प्रतिनिधि
हमारे मोदी सिंह बाबा सुनीता बाई साहब भाषण देता फरमाया कि लोग बच्चे प्रतिनिधि बन जाए तो बात साइड में रखकर आगे भी रहते। हमारे छोटा भाई उमेश सिंह जी, आदरणीय सुनीता भाटी जी, मंच पर विराजो आदरणीय राव साहब, मोती सिंह जी, संरक्षण देवराज हितकारिणी सभा, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिलेरा परिवार का मुखिया आदरणीय मनोहर पालीवाल साहब, मंच पर विराजोड़ा हितकारिणी समिति का सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, देवतुल्य सभा में विराजोड़ा पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, जनप्रतिनिधि, सारा पत्रकार मित्र, युवा साथियों और आज इन शानदार जानदार कार्यक्रम ने आयोजित करने वाला सारा चाबा गांव का प्रतिनिधियों ने मैं इन शानदार कार्यक्रम ने आयोजित करने वास्ते और मैंने आप सब लोग मौका दियो, मैंने आप सब लोगों के बीच में आने का मौका दियो और चुनाव के बाद आज पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में और आप सब लोगों को दर्शन करने धन्यवाद करने मौका दियो। मैं हृदय पूर्वक चाबा वाला रो सभा रो वास्ते धन्यवाद करूं। मोटी मोटी बात सारी आदरणीय मोती सिंह साहब राखी, आदरणीय सुनीता बाई साहब महिला शक्ति का जागरण समाज ने आगे के रास्ता पर ले जाने की बात करी। भाई उमेश सिंह जी शिक्षा लेर समाज का विकास हंसता हंसता जाने वाला अंदाज है उन हिसाबों पर समाज का विकास के वास्ते जो मूल आवश्यकता उनकी चर्चा भी की। भाई बाबू सिंह जी भी जो आपरे कृतित्व आपरा कर्म जो नजीर पेश करी है उन विस्तार उल्लेख करता था इन शेरगढ़ परगने ने भविष्य में विकसित करने समाज जिन वास्ते गौरवान्वित हो सके इनकी पूरी रूपरेखा आप सब सामने रखी। आपरो इतिहास बहुत गौरवशाली है और निश्चित रूप में इतिहास माते गर्व आपने होना चाहिए, लेकिन केवल जो समाज इतिहास माते गर्व करे उन प्रेरणा लेनी समाप्त कर दे उन इतिहास में क्षरण प्रारंभ हो जाए। अपने समाज के साथ जो आज परिस्थिति स्थिति बनी है उन एकमात्र कारण है कि आप इतिहास पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन इतिहास पुरुषों चरित्र प्रेरणा लेना आप बंद कर दिया। आज आप इतिहास उठा देखो, आप दुर्गादास जी की बात करा, आप महाराणा प्रताप की बात करा, आप वीर शिरोमणि राव देवराज जी की बात करा, हमारे कृतित्व की चर्चा करा, लेकिन उन कालखंड में जब इतनी अब की परिस्थिति उन तुलना में अगर आज आप बात करा, आज वह परिस्थिति समाज में देश में दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहा बाद में वह परिस्थिति उतनी अब की नहीं, लेकिन क्योंकि आप हमारे सिर्फ हमारे माथे गर्व कर रहे हैं वे कीर्तन परिश्रम के अब की परिस्थिति पर खड़े होकर के कहा था। केंद्रीय विद्यालय की जब बात चली थी तब कि केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना होता है और राज्य सरकार उसके लिए जब तक विद्यालय का निर्माण भारत सरकार करे तब तक उसके लिए रेंट फ्री बिल्डिंग उसको जो है उपलब्ध कराना होता है। वो सारी व्यवस्था मैं आदरणीय बाबू सिंह जी से कहूंगा हम दोनों मिलकर के एक बार राज्य सरकार में बात करके कहां हम बिल्डिंग एडिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अभी से बिल्डिंग खोज करके कहां हम अगले 2-3 4-5 साल जब तक स्कूल का स्ट्रक्चर बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जमीन मुझे पता है कि उसकी पहले से अलॉट कराई हुई जो है उस जमीन को के आसपास के क्षेत्र में कहां हम विद्यालय बना सकते हैं, बना बनाया स्ट्रक्चर चाहिए। टीचर जो आएंगे सेंट्रल स्कूल के उनके रुकने के आवास की व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये अगर राज्य सरकार इसके ऊपर जो है वो भारत सरकार को प्रस्तावित करके भेजेगी, मुझे याद है इस मंच से जब मैंने कहा था आदरणीय उमेश सिंह जी ने उस समय के कलेक्टर को कहा था और कलेक्टर ने जो प्रस्तावित करके सेंट्रल स्कूल बनाने के लिए जो बिल्डिंग का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था उसमें 3.5 कमरे, अब 3.5 कमरे के बिल्डिंग में तो सेंट्रल स्कूल नहीं बन सकती थी, लेकिन इसलिए उसको हम उसका एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी 3-4 साल के लिए उसके लिए उसको प्रोवाइड करने के लिए अगर हम व्यवस्था कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अपने यहाँ पे सेंट्रल स्कूल खुले, इसका मार्ग सुनिश्चित होगा। इन सारे विषयों पर जिनकी चर्चा अभी हुई है, हमारे यहाँ पर्यटन क्षेत्र विकसित होना चाहिए और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय मोती सिंह साहब का जो उन्होंने विषय रखा, आदरणीय गोपाल सिंह जी सरपंच साहब का कि उन्होंने सामने, क्योंकि ये सारा जगह जो है ये उरण का जगह है। आदरणीय मोती सिंह साहब खुद अभी कह रहे थे कि उरण में जो है वो सोलर कंपनी आ रही है,
सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि भारत में किसी भी ओरण की 1 इंच भी जगह में कोई सोलर कंपनी नहीं आ सकती, उसका कोई भी किसी भी तरह का जो है ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं हो सकता, ओरण में नहीं हो सकता, पाइथन में नहीं हो सकता, नाडी में नहीं हो सकता, गौचर में नहीं हो सकता, किसी भी तरह का नहीं हो सकता। ये भ्रांति फैलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जहां ओरण रजिस्टर्ड नहीं होगा, सिवाय चेक जमीन पड़ी होगी, उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा होगा, हमने मान्यता के अनुसार उसको ओरण माना होगा। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए। मैं आदरणीय बाबू सिंह जी से भी कहूंगा कि हमारे इस पूरे परगने में अगर कहीं भी ऐसी जमीन जिसको हम आज तक पीढ़ी परंपरा से ओरण के रूप में, गौचर के रूप में चिन्हित कर चुके हैं, हम मानते आए हैं। आदरणीय मोदी सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर के उसको अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। आज 665 साल में, 663 साल पहले वीरवर देवराज जी ने उस समय में जो है, विरमदेव जी ने, देवराज जी ने उस समय ओरण छोड़े, दूध की दाल डाल करके ओरण छोड़े। लेकिन हमारे संस्कारों की पवित्रता थी कि 663 साल में लगभग 18, 19, 20 पीढ़ियां बीती होंगी या उससे भी ज्यादा पीढ़ियां बीती होंगी, लेकिन उन 25 पीढ़ी में भी कहीं 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं हुआ था। ये जो हमारे संस्कारों की शुद्धता आई है, ये जो संस्कारों में शुद्धता आई है, उसके कारण से आज हमारे ओरण और गौचर पे भी कब्जा हो रहा है। आज अगर 500 साल पहले, 600 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कब्जा किया होता तो क्या ये ओरण और गौचर बच सकते थे? ये ओरण और गौचर इसलिए बचे, बिना किसी लिखित कानून के, बिना किसी जो है नियम बनाए, कोई एक्ट पास किए हुए, ये ओरण और गौचर इसलिए बच पाए कि हमारे संस्कारों ने सिखाया जाता था, बचपन में सिखाया जाता था। मुझे याद आता, मैंने मेरे बचपन में एक बार स्कूल से आते हुए एक दातुन तोड़ दिया था और मेरे दादी सन मुझे पूछा कि तुमने दातुन, मेरे साथ जो है उसको पूछा है कहां से तोड़ा था, तो उन्होंने कहा साहब ये जो है ओरण में दातुन तोड़े माता जी ओरण। और मैंने घर आया रात मैंने क्यों कि बटे तू ओरण में दातुन गीली लकड़ी तोड़ लो, पाप होया करे, पाप ला के 5 पेड़ लगा दो। तो ये जो संस्कार सिखाने की परंपरा थी, ये संस्कार सिखाने की परंपरा जब समाप्त हुई तब जाकर के ओरण और गौचर सुरक्षित हुए। लेकिन कानूनी रूप से अगर इनको सुरक्षित करना है तो अतिक्रमण मुक्त कराने की जो पहल आदरणीय मोदी सिंह जी ने ली है, इस पहल का अभिनंदन करते हुए आदरणीय बाबू सिंह जी से कहूंगा कि उन गांव में सारे ओरण गौचर को चिन्हित करके अगर एक भी ओरण और गौचर की जमीन जो ट्रेडिशनली हमने ओरण गौचर माना है और वो अगर आज की तारीख में सिवाय चेक रजिस्टर है तो हमको तुरंत उसको रजिस्टर कराने के लिए सरकारी प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया प्रारंभ करके उसको कराना चाहिए। अपने इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है, बाड़मेर, जैसलमेर में ऐसी बहुत सारी भूमि पड़ी है, हम मिलकर के वहां भी इसके ऊपर प्रयास करें। हम सब मिलकर के हमारे सामर्थ्य का उपयोग करते हुए आने वाले समय में ये हमारी धरोहर जो है पीढ़ियों से जो बनी हुई थी उसको बचाने के लिए सब लोग समर्थन करें, सहयोग करें। इस अपेक्षा के साथ में एक बार फिर आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सावल सिंह साहब ने बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है और इन्होंने भी तय कर लिया है कि मैं जूते पहनूंगा, मैं चप्पल पहनूं। मुझे याद है भीम सिंह जी सुवर्ण तय करियो कि मैं दुर्गादास जी मूर्ति लगाऊं और हर घर 1 पैसा 1 रुपये इकट्ठा करो और जितने चप्पल पहनू ने 1 टाइम रोटी सेवू। 25 साल तक डोगरा एक बिना चप्पल में घूमिया, जब जारवा मूर्ति सब पैसे इकट्ठा और लागी। मैं आदरणीय सावल सिंह जी योगी आदमी है, रोज योग करया करे और अभिनंदन करता था और संकल्प पूरो हुए। इन वास्ते आप भी सब लोग मिलकर प्रयास करा और इन भरोसा और विश्वास दिलाता था मैं भी हमारे सामर्थ्य अनुरूप में जो योगदान कर सकूं वो योगदान निश्चित रूप से करूं। आप सब लोगों ने भी निवेदन और विनती करता था एक बार फिर सिद्धकारणी समारोह और चाबा वाला सब विशेष रूप से धन्यवाद करो। आप सबने खूब 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 आप सब अभिनंदन, मारो मान, मारो सम्मान, मारो अभिमान और मराखंड वास्ते आप लोग जिन तरह महसूस करा इन तरह काल सापेक्ष काम करियो। आपा आजरी परिस्थिति में उन तरह पर संघर्ष नहीं होता था का में आप कहे अपन समाज रे लोग उन तरह काम कर रहे हैं, इन माते विचार करने की आवश्यकता है। बाबू सिंह की बात करी, आदरणीय उमेश सिंह जी भी चर्चा करी, छात्र धर्म की बात करी। भगवान गीता में केवल शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षत्रिय कर्म स्वभाव च। जो भगवान क्षत्रिय का मूल कर्म बताया, वह कर्म जो मूल धर्म है, क्षत्रिय का मूल जो स्वभाव है, संस्कार है, वहां साथ आप समाज के चित्त जोड़। मैं जितना भी सामाजिक कार्यक्रम में जाऊं सब जगह चर्चा इन बात रही है कि समाज ने किस तरह शक्तिशाली बनाना, ताकतवर बनाना। अपन नौकरियां में अपन टापर जाता हूं ज्यादा किन तरह ला सका इन बारे में भी विचार।
राजनीतिक क्षेत्र में किन तरह आप महत्वपूर्ण हो सका इन बारे में भी चर्चा में विचार। लेकिन हमारा समाज रा आने वाली पीढ़ी हमारा क्षत्रियोचित संस्कारों के साथ कितनी जुड़ी है इन बारे में न कोई चर्चा और न कोई समीक्षा। केवल शक्ति और सामर्थ्य हासिल कर कोई समाज जो है वो संस्कारवान बने रह सके इन्हीं कोई तरह की गारंटी नहीं। अपन टाबर ने पढ़ा अपन टाबर ने लिखा अपन टाबर ने पढ़ा कामयाब करा, लेकिन कामयाबी केवल कामयाबी उनको जीवन में इस समाज गौरव कर सके ऐसा कामयाब बनाने का रास्ता तय नहीं करते। हम उनको कामयाब करें लेकिन साथ साथ में उनको क्षत्रियोचित संस्कारों के साथ में एक क्षत्रिय होने के नाते उनका जो धर्म है उसके साथ में वो अपने इतिहास पुरुषों से प्रेरणा लेकर के उस तरह का चरित्र अपना निर्माण कर सके। इस तरह का विचार भी इस तरह ऐसे सब मंचों पर करने की आवश्यकता है। अब चर्चा हो रही आप सम्मानित करता कि एक आदमी भी उठाए आज भी आप उत्तम सिंह जौकी साहब रो नाम लेवा और आज आप गौरवान्वित महसूस करा कि हमारे कारणों जो परंपरा हमारे परगने में प्रारंभ हुई। आज मैं भारत सरकार में हूं और भारत सरकार का पूरी दुनिया का बहुत सारा देशों के साथ इन तरह जो है संबंध बनिया। आज जापान देश भारत को 30,000 लोग ट्रेड लोग ले जाने वास्ते तैयार है। अब तक हिंदुस्तान का टोटल ट्रेनिंग मॉड्यूल के बाद में भी 200 लोग भेजे जा सकते। इन तरह की दुनिया का बहुत सारा देशों के साथ है जब काम कम है काम ज्यादा है और काम करने वाला हाथ कम पूरी दुनिया में, क्योंकि सब देशों में जो है उम्र दराज पॉपुलेशन ज्यादा होगी, युवाओं की संख्या कम है। भारत रखना अपॉर्चुनिटी और भारत के साथ साथ दूसरा कुछ देश है जो भारत उनमें कॉम्पिटिटर है उनमें अपन टाबर अधिकतम की करा सके इन वास्ते अपन विचार करने की आवश्यकता है। और आप देखा कोई एक टाबर कामयाब हो जाए विदेश चले जाए उन लोग घर जो है उनकी ढाणी अलग दिखने लग जाए गाँव। तो आप इन तरह इन सुधार वास्ते किन तरह काम करा इन वास्ते भी इन मंच पर आपने मैं राव साहब ने मैं आदरणीय मोती सिंह साहब ने अर्ज करूं कि आप सब लोग विराज उन विधा ने आप अपने किन तरह विकसित कर सका। अपना क्षेत्र बात जो है टाबरा ने रुचि रे अनुरूप और हमारी क्षमता रे अनुरूप किन तरह ट्रेनिंग सेंटर अपने बनाना चाहिए उन्हें वास्ते अगर आप काम करें तो निश्चित रूप में आने वाला टाइम में इन क्षेत्रों बहुत बड़ो रोजगार जो है सजन हो सके। आदरणीय मोती सिंह साहब आभार फरमाता कि केरल में आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिपेट्रिएशन अगर कोई एक प्रदेश में है तो वो केरल में वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन उनका कारण है कि आज 50, 60, 70 साल पहले केरल में इन तरह की क्षमता उठा रहे लोग अर्जित करी कि जब नर्सिंग री पढ़ाई करा और उठा रहे टाबरा ने इतना कामयाब किया कि वे पूरी दुनिया में आज नर्सिंग का काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में नर्सिंग की सारी व्यवस्था जो है वो केरल के बच्चे संभाल रहे। पहले आपने ऐसे भी टाबर जब आपने नर्सिंग एजुकेशन इतनी कामयाब नहीं हुई जब आपने भी गांव दूर दूर ढाणी में गांव में कोई नर्स बहन जो होता तो वह केरल का होता। तो अपना टाबरा ने भविष्य का रोजगार के साथ किन तरह जोड़ा लेकिन साथ साथ मानो संस्कार निर्माण किन तरह करा वो विचार अपने करने की आवश्यकता है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने ने तो आवश्यकता है न मैंने लागे कोई गुंजाइश है। अब आप चर्चा करी राजनीतिक क्षेत्र की भी चर्चा करी राजनीति विषय की भी चर्चा करी डिलिमिटेशन की भी चर्चा करी क्षेत्र जिला परिवर्तन हो गया हमारे उम्मीद भाई जोर लगा रखियो बड़ी होने टाइम अपन राज क्षेत्र अपन जो ड्यूटी फॉलो नहीं होती कलम तो अपन करने होती अपन उन टाइम चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आज आपने एक बात अर्ज करूं एक बार जो दुल्हन सिंह साहब बात करी इन बात विचार करना चाहिए। क्षेत्रवा ने अगर आप लोगों की मर्जी है कि जोधपुर में आना है उन वास्ते प्रयास करना हमारा धर्म है, लेकिन क्षेत्रवा ने सीमावर्ती जिला फलोदी होने के नाते उसको जो लाभ वहां पे होगा और आने वाले अगले 50 साल तक होगा उससे मरूम कहीं हमारा क्षेत्रवा और क्षेत्रवा का क्षेत्र न रह जाए इसकी चिंता और विचार भी हमको करने की आवश्यकता। हमने डिलिमिटेशन की बात की कि 12 गांव क्षेत्रवा से निकल करके 12 गांव देवराजों के निकल करके और उसके अलावा भी अपने भवानी सिंह जी बिराजा अपन परगने का गांव निकलना जो है वे लोहावट में चले अपन का नुकसान हुआ। लोहावट विधानसभा बढ़ गई उनमें पिछला 4 बार चुनाव 3 बार अपन आदमी एमएलए बने उनमें अपन समाज को कोई नुकसान हुआ। अपने बड़ी विचार और काम करना पड़े कि आने वाला टाइम का डिलिमिटेशन में किन तरह ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर आप जो है सिग्निफिकेंट पोजीशन में आ जाओ माने प्रभावित कर सका इन विचार कर अपने आगे सा जो है हो सके कि आने वाले टाइम में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज रो फॉर्मेशन में बाद में शायद वो मेरे लिए अनुकूल हो ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन लंबे समय तक सरकार समाज के लिए अनुकूल हो इसकी चिंता करते हुए कि आने वाले 25 साल तक जब डिलिमिटेशन तीसरी बार होगा तब
कब तक ये समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, इस विचार को करते हुए हमको बात करना चाहिए। और मैं आदरणीय बाबू सिंह जी, उमेश सिंह जी सबसे कहूंगा कि धरातल पर इस प्रक्रिया को पूरा ठीक से, और बाबू सिंह जी जिस तरह से बात की कि हम नई पंचायतों का गठन करें, नई पंचायत समितियों का गठन करें और नए जो है आरआई सर्कल और तहसील को उस तरह से डिजाइन करें, क्योंकि आने वाले समय में भी डिलिमिटेशन जब होगा, पोस्ट जनगणना के बाद में जब डिलिमिटेशन होगा, तो निश्चित ही उसका आधार और उसका केंद्र बिंदु आरआई सर्कल रहने वाला। जब आरआई सर्कल केंद्र बिंदु रहेगा, उसकी यूनिट रहेगी, तो हमको उसके हिसाब से ही जो है आने वाले समय में सारी योजना को आज से बना करके अगर हम करेंगे, क्योंकि वो जब नियम के हिसाब से करना शुरू करेंगे, मुझे याद है जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन जब पिछला डिलिमिटेशन कर रहा था, मैंने बड़े बड़े नेताओं को जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन के सामने हाथ जोड़ करके याचना करते हुए देखा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो नियम बन गया था, जो प्रक्रिया बन गई थी, उस प्रक्रिया में परिवर्तन करने की क्षमता किसी के नहीं। हम बाद में उसके ऊपर विचार करेंगे, चिंता करेंगे, उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। आज से अभी जनसंख्या का जो आयोग का गठन होना है, अगले 6 महीने में 7 महीने में जनसंख्या का की प्रक्रिया पूरी होकर के 2025 में जनसंख्या आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और 2026 में डिलिमिटेशन होगा। उससे पहले हमको अपनी कार्रवाई करके प्रक्रिया को सुनिश्चित अगर कर देंगे तो 2026 में विजयी हो सकते हैं। हम अधिकतम उसका जो है अपने अनुकूलता के अनुरूप उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। बहुत लंबी सारी बातें करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। हमने चर्चा की कि किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिन योजनाओं की बात आदरणीय उमेश सिंह जी ने रखी, आदरणीय बाबू सिंह जी ने उन योजनाओं का के बारे में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इसका उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ईआरसीपी की बात बाबू सिंह जी ने की, जब ईआरसीपी की कल्पना वसुंधरा जी ने की थी, 5 साल तक लगातार उस ईआरसीपी को रोकने के प्रयास हुए, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी 15 दिन में उस ईआरसीपी को लागू कराने का काम मैंने किया। और डब्ल्यूआरसीपी पे जो बीज आज रखा गया, ये अभी राज्य सरकार को इसके ऊपर पूरे विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की जब हमने चर्चा की थी, जब कल्पना की थी, इसका सूत्र जो है वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में जब नदियों को जोड़ने की कल्पना की गई थी, तब पार्वती, कालीसिंध और चंबल जोड़ने का एक लिंक उस 31 लिंक में से आइडेंटिफाई हुआ था। उसके ऊपर आदरणीय वसुंधरा जी ने बाद में योजना की कल्पना की, लेकिन उसमें कई तकनीकी खामियां थी, उनको दूर करके 5 साल तक, क्योंकि मुझे आप सबके आशीर्वाद से वो कलम की ताकत मिली थी, आज उसकी राजस्थान के बड़े हित में, अगर राजस्थान नहर बनने के बाद में राजस्थान में कोई सबसे बड़ी परियोजना अगर आई है तो वो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जिससे राजस्थान के 21 जिलों को पीने का पानी मिलेगा, राजस्थान की 3 करोड़ जनसंख्या को पीने के पानी की गारंटी मिलेगी और राजस्थान के लगभग जो है 3 लाख हेक्टेयर जमीन उसके चलते हुए सिंचाई के अधीन आएगी। लेकिन क्योंकि वो परियोजना के लिए पानी वहां पर मध्य प्रदेश के साथ उपलब्ध था, डब्ल्यूआरसीपी परियोजना को लेकर के जो बात आदरणीय बाबू सिंह जी ने रखी है, इन्होंने शुरुआत की है और राज्य सरकार ने इसको लेकर के एक कमेटी बना करके इसके ऊपर एक हम तकनीकी समीक्षा करके किस तरह से पानी लाया जा सकता है और कहां से लाया जा सकता है, इसके बारे में जो चर्चा की है, जो प्रारंभ की है, मैं उसका सम्मान करते हुए कि आने वाले समय में हम किस तरह से अपने यहाँ पानी लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम सब काम करें, इसका भरोसा और आपको विश्वास आपको दिलाता हूँ। मैंने पहले भी एक दिन इसी